बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक बहुत ही पवित्र अच्छे विचारों के संत थे। सदगुरु ने पूरा भेद बताया, ये जीव कहाँ से आया और ये जीव कहाँ जाता है, इसका कोई कार्य कारण है कि नहीं, ये स्वतः अनादि है कि किसी का अंश है। ये भेद सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा बताया। माया भी गुरबा लोगों का तो बहुत विकट जाल है, का भी है। ओम अंड कल्पित सोई, सो सब प्रगट लखाऊ, या की तत्व प्रकृति अब कहव यथार्थ भाव। यहाँ से हंस बा सच्ची मनुष्य देह के शुद्ध 5 तत्व, उनकी 25 प्रगतियां, 3 गुणों की शुद्धता, रहनी के बर्ताव आदि का वर्णन करके यथार्थ भेद को बताते हैं। गुरु शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य सुनो, गोलाकार पिंड ब्रह्मांड में परिपूर्ण माना हुआ ओमकार ब्रह्म जो है, सो नरजीवों का अनुमान है। उसी से इन्होंने जीव की उत्पत्ति बताई, पूरे संसार की बताई। ये सब मिथ्या धोखा है। सो मिथ्या कल्पित भ्रम मात्र है, यानी यह तो मिथ्या वाणी का बड़ा, बहुत बड़ा विकार है। हे शिष्य, विस्तार पूर्वक मैंने सो सब प्रगट या प्रत्यक्ष दिया, लखा दिया। अब जो कुछ प्रकरण कहना बाकी है सो आगे प्रकट करके लखा दूंगा, बता दूंगा। ब्रह्म जगत सबको लखने वाला सत्य चेतन जीव है, सो सबको प्रत्यक्ष लखा ही रहा हूं। अब पहले मैं तुम्हें हंस व नर देह के शुद्ध 5 तत्व और 25 प्रकृतियों का वर्णन करके उसका रहस्य बतलाऊंगा, यथार्थ गुण लक्षण दर्शाऊंगा। रहनी रहस्य के लिए शुद्ध तत्व प्रकृतियों को हृदय में धारण किया जाता है, उसका यथार्थ सच्चा भाव या मतलब कहता हूं। तुम भी सद्भाव से विचार पूर्वक ध्यान लगाकर सुनो। शुद्ध साच सो प्रथम पद, हंस जीव कहता है। साच धीरता दयालता, शील विचार समाहि। श्री राम रहस्य साहेब कहते हैं कि हे शिष्य, अब हंस देह का वर्णन करता हूं, सुनो। मनुष्य खानी कर्म भूमिका होने से इसका पहला नंबर है। सो पूर्व के शुभ संस्कार तथा वर्तमान के सत्पुरुषार्थ के योग से जिसको सत्य चैतन्य जीव निज स्वरूप सत्य है, ऐसा यथार्थ बोध रूपी गुरु बोध उदय हो गया। मन शुद्ध हो गया, आचार विचार शुद्ध हो गए। शुद्ध सत्य सोई प्रथम मनुष्य पद मुक्ति भूमिका है। जिनकी उस भूमिका में स्थिति है उनको हंस जीव या नर जीव, सच्चे मनुष्य, मुक्त होने वाले चेतन जीव कहते हैं।
और जो ब्रह्म आत्मा की कल्पना की है वो मिथ्या धोखा है। ऐसे शुभ नाम उन्हीं सद्गुणी मनुष्यों के प्रति कहे जाते हैं। उनके अंश में, उनके अंग में शुद्ध 5 तत्व की रहनी धारण रहती है। पहला पृथ्वी तत्व के शुद्ध गुण सत्य को पूर्ण दृढ़ता से लिए रहते हैं। सत्यग्राही सत्य स्वरूप में स्थिवान होते हैं। दूसरा आकाश रूप समान पवन का शुद्ध भाग में धैर्य गंभीरता दृढ़ता रखते हैं। कैसी भी आपत्ति आने पर भी वे नहीं घबराते हैं। और तीसरा वायु तत्व के शुद्ध गुण दया को पूर्णता से धारण करते हैं। निज दया और परदया को पूर्णता से रखते हैं। चौथा अग्नि तत्व के शुद्ध गुण शील, सहनशीलता, नम्रता, कोमलता का स्वभाव रखते हैं। शीलवान सदाचारी होते हैं। और पांचवा जल तत्व के शुद्ध गुण विचार को लेकर सत्यासत्य का निर्णय करते हैं। विचार में ही सदा कायम रहते हैं। जिस हंस देह या मनुष्य देह में ऐसे 5 शुद्ध तत्वों के गुण लक्षण ग्रहण रहते हैं सो हंस जीव हैं। हंस जीव एक समान सद गुण धारण में ही लगे रहते हैं। और जब इसमें पूर्ण हो जाते हैं और जब शरीर छूटता है सुषुप्ति अवस्था में, तो फिर शरीर को छोड़ करके और पिता के पास में जा करके माँ के घर में जाते हैं। वहां पर 9 महीना, कोई 7 महीना रहते हैं और फिर अपनी अपनी खाने के अनुसार जाते ही हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं इन सारे अध्यासों को जो मनुष्य खाने में मिटा देता है फिर उसका आवागमन नहीं होता। शुद्ध सत्य अखंड नित्य चैतन्य जो एक रस बना रहता है उसी को ही हंस जीव या चेतन जीव कहते हैं। और शुद्ध सत्य में ठहराव करने की जगह इस मनुष्य जन्म रूप नरदेह को ही प्रथम पद कहते हैं। और विवेकी पार की संत को भी हंस जीव कहते हैं। वे पारखी संत 5 शुद्ध तत्वों को रहने के लिए अपनी देह रहे तक ग्रहण किए रहते हैं। उन तत्वों के नाम ये हैं साच सत्य, धीरता धैर्य, दयालुता दया, शील और विचार। ये ही सब शुद्ध स्वभाव उन हंस जीवों में सदा समाये रहते हैं या टिके रहते हैं। अर्थात शुद्ध सत्य गुण वाला सोई प्रथम मनुष्य देह में मुक्ति का पद है। जो उस पद में स्थिर है उसी को हंस जीव कहा जाता है। सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, ये 5 तत्व उसमें समाये रहते हैं। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो इनको अपने हृदय में बसाते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, वो ही मनुष्य हैं। एक मनुष्य के गुण धारण करते हैं वो मनुष्य खाने में आते हैं, और पशु के गुण खाने धारण करते हैं वो पशु खाने में जाते हैं। पक्षी के गुण धारण करते हैं वो पक्षी खाने में जाते हैं, और उसमज खाने के गुण धारण करते हैं वो उसमज खाने में जाते हैं। इसी प्रकार से और जो इन सारे अध्यासों को जो त्याग देते हैं वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ई 5 ही तत्व सो संगी हंसा केर, साधु गुरु मत गहन मन कल्पित सृष्टि हेर। ये ही मनुष्य देह में मुक्ति के लिए धारण करने योग्य परमा
आवश्यक शुद्ध 5 तत्व हैं। ये पांचों शुद्ध तत्व सदैव हंस व जिज्ञासु नरजीव के संग साथ में बने रहते हैं। ये ही हंस जीवों के मुक्तिदायी सहायक साथी क्या संगी हैं। ऐसा जानना चाहिए। पारखी साधु सदगुरु के सत्य मत को ग्रहण करके साधु भेषधारी होकर सदगुरु के पारक बोध को धारण कर लेने पर सब मनमानंदी छूट जाती है। सोई हंस होता है। और ब्रह्म ईश्वराद परमात्मा आत्मा ये सारी कल्पना मिथ्यावाणी है। मिथ्या श्रुति को परीक्षा से देख करके सब भ्रम मानंदी को छोड़ देता है। यही हंस का लक्षण है। इसलिए सभी प्रकार की मानंदी को त्यागना चाहिए। यह कल्पना परख की त्रिगुण सुनहु परचार। विवेक वैराग्य ओ गुरु भक्ति साधु भाव उर्धार। पारख के प्रताप या गुरु बल से हंस जीव इस जगत करता ब्रह्म ईश्वराद समस्त कल्पना की परीक्षा करके परित्याग कर देता है। हंस ही इस कल्पना की पारख कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता है। यह कल्पना पारख से दिखाई देती है। अब इस हंस देह के शुद्ध त्रिगुण का लक्षण प्रचार भी प्रकट करके दिखाकर कहता हूँ, सो भी सुन लो। जिनके धारण से त्रिगुण बंधन छूट जाते हैं, इनके नाम हैं रजोगुण की शुद्ध कला विवेक है। विचार और दया के मेल से ही विवेक उत्पन्न होता है। सो जड़ चैतन्य सत्यासत्य का निर्णय करने का नाम विवेक कहा है। निराश रूप तमोगुण की शुद्ध कला वैराग्य है। धैर्य रूप स्थिर बुद्धि से वैराग्य दृढ़ होता है। सकल राग से रहित होना ही वैराग्य कहलाता है। और सद्गुण की शुद्ध कला गुरु भक्ति है। सत्य और शील मिलकर गुरु भक्ति उत्पन्न होती है। पारखी सद्गुरु में निष्ठा प्रेम उपकार की भावना होनी चाहिए, सोई भक्ति है। ऐसे तीनों शुद्ध गुणों के सहित हृदय में साधु भेष की रहनी गहनी शुद्ध सत्य भावना धारण करने वाला ही हंस होता है। यानी हृदय में साधु भाव को धारण करने वाला ही हंस है। इन समस्त सद्गुणों को मुक्ति के लिए धारण करना चाहिए। जो इनको धारण कर लेता है उसका आवागमन छूट जाता है, और नहीं छूट पाया तो सीधा मनुष्य खानी को आता है और उसके अंदर सद्गुण बने रहते हैं। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्यों ने अपने ऊपर जो कल्पना की है उस ब्रह्म ईश्वर की, उसका अंश ये जीव बताया है। उसी के आधार से जी गर्भ में जाता है और बाहर आता है, और वह प्रार्थना भी करता है। जिन मायावी गुरुवा लोगों ने कैसी कल्पना की है कि माँ के गर्भ में ये जीव प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दाता, अब यहाँ से हमको छुड़ाओ। ये गर्भवास का दुख बहुत विशाल है। अब हम सब तज के आपका ही भजन करेंगे। अब तो इन सारे विकारों को मोह ममता को छोड़ करके हम आप में ही मिलेंगे। ऐसी ये कल्पना मायावी गुरुवा लोगों ने भर रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जगत और जीव ये दोनों ही अनादि हैं। वासना बस बार बार ये जीव संसार में फंसता है और कहीं आता जाता नहीं, इसी संसार में ही रहता है और भटकता भूलता रहता है। और सर्व अध्यास मिट जाते हैं तो स्वतंत्र हो जाता है, और अध्यास नहीं मिटते तब तक देह धर धर के नाचता रहता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम को अपने मूल से दूर नहीं करेंगे, और तब तक इन्हीं मानंदियों में हमारा पूरा समय चला जाएगा, हमको मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए सभी प्रकार के अध्यासों को हटा देना चाहिए।
जब अध्यास हमारे मिट जाएंगे तो समझ लो कि सभी प्रकार की मानंदी भी हमारे अंदर से निकल जाएगी। हंस कहते हैं इसमें सद्गुण हो तो चेतन जीव ही मनुष्य खाने में आकर के सद्गुणों को धारण कर सकता है। तो प्रथम हंस ये जीव ही है। जो पक्षी जो हंस माना है वो तो भोग भूमिका का जीव है, और ये कर्म भूमिका में ये मनुष्य सद्गुणों को जब धारण कर लेता है तब इसको हंस कहते हैं। और जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना की गई है ये सब जीव के ऊपर की है, और जीव ने ही ये कल्पना की है। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पारक जो बोध है, पारक ज्ञान है, जब तक जीव को नहीं होगा तब तक ही नहीं मानंदियों में अपने पूरे समय को निकालता रहेगा। तो सद्गुरु कहते हैं यह कल्पना परख की त्रिगुण सुनहु प्रचार, विवेक वैराग्य और गुरु भक्ति साधु भाव उर्धार। इसलिए बढ़िया तरह विवेक से काम लेना चाहिए, विचार से काम लेना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, दया धारण करना चाहिए, ब्रह्म ईश्वराद समस्त कल्पना की परीक्षा करके परित्याग कर देना चाहिए। हंस ही इस कल्पना की पारख कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता है। ये कल्पना पारख से दिखाई देती है। अब इस हंस देह के शुद्ध गुणों को धारण करके और मायावी गुरुपा लोगों की सारी कल्पना को अपने अंदर से त्यागना चाहिए। इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, यदि मैं विस्तार करूंगा तो कम से कम 2 घंटे तो लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूल रूप में बढ़िया तरह मैंने बता दिया है। जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा और परखेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो उसके अंदर से सारी भूल निकल जाएगी, ऐसा संत गुरुजनों ने कहा है। सदगुरु श्री राम रहे साहब जी ने कहा है। टीका में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने निर्णय करके पूरा परखा दिया। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, इसी कल्पना को परखाना ही सदगुरु की अप्रोच सत्य पारक है। परीक्षक सोई जीव है। अब त्रिगुण का प्रचार भी सुनो, विवेक वैराग और गुरु भक्ति, इनको साधु भाव के सहित हृदय में धारण करना चाहिए। यही शुद्ध 3 गुण के नाम है, अथवा कल्पित श्रुति जो है यही मन की मिथ्या कल्पना का बढ़ावा खानी वाणी का जाल है। पारख बोध की सहायता से उसे सर्वदा हटा देना चाहिए। ये शुद्ध तत्व ही कल्पना को पारख करने में सहायता देते हैं, और त्रिगुण के शुद्ध भाग के नाम भी प्रचार करके कह देता हूँ। सो सुनो, विवेक, दृढ़ वैराग्य और गुरु भक्ति, इन 3 शुद्ध गुण के सहित सच्चे साधु भाव को अंतःकरण में धारण करो। इसी से जीव भाव बंधनों से छूट जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।